कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब स्टूडेंट थे तो टीवी नहीं देखी, नए कपड़े नहीं खरीद पाते थे। आज दुनिया के सबसे ज्यादा सैलरी वाले सीईओ। चेन्नई का वो लड़का नई शर्ट खरीदने से पहले भी कई बार सोचता था, क्योंकि उसे लगता था कि ऐशो आराम की चीजें खरीदने से कहीं से अपनी पढ़ाई की सामग्री से समझौता न करना पड़े। उसके जीवन में अगर परिवार के बाद कुछ था तो वो थी किताबें। पिता नौकरी जरूर करते थे, लेकिन उनके 2 कमरे के फ्लैट में टीवी नहीं थी, सो उन्होंने स्टूडेंट रहते टीवी नहीं देखी। कार नहीं थी तो कार में कभी नहीं बैठे। और आज वो समय ही आ गया जब चेन्नई का लड़का दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाला सीईओ बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के। सुंदर को 2019 में कुल 28.1 करोड़ डॉलर या 2144.53 करोड़ रुपए की सैलरी मिली, यानी हर महीने करीब 250 करोड़ रुपए। पिचाई ने हाल ही में 5 करोड़ रुपए भारतीय प्रवासी मजदूरों के लिए दान दिए थे। चेन्नई में 1972 में जन्मे सुंदर पिचाई का मूल नाम पिचाई सुंदराजन है, लेकिन उन्हें सुंदर पिचाई के नाम से जाना जाता है। सुंदर पिचाई ने अपनी बैचलर डिग्री IIT खड़गपुर से ली है। उन्होंने अपने बैच में सिल्वर मेडल हासिल किया था। अमेरिका में सुंदर ने MS की पढ़ाई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से की और वार्टन यूनिवर्सिटी में MBA किया। पिचाई को पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी में साइबल स्कॉलर के नाम से जाना जाता है। सुंदर पिचाई 2004 में गूगल ज्वाइन किया था। उस समय के प्रोडक्ट और इनोवेशन ऑफिसर थे। सुंदर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड्रॉइड, क्रोम और एप्स विजन रह चुके हैं। अगर मैं देने की बात करूं तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा देने वाला कौन है? क्योंकि हमें किसी से एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा। यस, कुदरत तो है, लेकिन हमें आसपास का एग्जाम्पल चाहिए। तो अगर मैं कहूं तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा देने वाला है वो है आपके पेरेंट्स। उन्होंने जितना दिया है, जिंदगी भर बड़े होने के बाद कितनी भी दौलत कमा लो, वो नहीं दे सकते आप उन्हें जो उन्होंने आपको दिया है। रात रात भर जागे और आपको सुलाने के लिए उन्होंने अपने रातों की नींद खराब की, ये कोई नहीं दे सकता। पैसे से तोल नहीं सकते, उसका मोल नहीं चुका सकते। माँ ने आपको 9 महीने अपने गर्भ में रखा और उन्होंने जो तकलीफ सहन की है, उस तकलीफ का आप कोई मोल नहीं लगा सकते। अरे वो तो आपसे उसी वक्त से प्यार करने लगे थे कि जब आपको उन्होंने देखा भी नहीं था। यस, प्यार अंधा होता है, क्योंकि उनको आपको बिना देखे ही वो आपसे प्यार करने लगे थे। तो गिविंग की अगर हम बात करें तो पेरेंट्स, पिता दिन भर बाहर मेहनत कर रहा है, पसीने में मेहनत करने के बाद आपकी पढ़ाई के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए पैसे कमा रहा है, और ये सिर्फ कर सकता है एक पिता या माँ। तो उससे ज्यादा देने वाला कोई नहीं। तो हम इतना तो कर सकते हैं कि वो उन्होंने जितना दिया हम तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ कुछ चीजें हम दे सकते हैं। क्या? एक स्माइल, रेस्पेक्ट, प्यार। उनको हक करके एवरीडे कह सकते हैं, मम्मी आई लव यू, पापा आई लव यू, यू आर द बेस्ट। बस उनके लिए काफी है। कहते हैं कि जिस पत्थर को छैनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो, वो कभी मूर्त नहीं बन सकती। जो खेत हल चलाने से दुखी हो, वो अनाज कभी पैदा नहीं कर सकता। माँ बाप की डांट, छैनी, हथौड़ी, हल जैसे जरूर है,
मगर ये डांट ही हमें शिक्षित करती है, यही हमें प्रेरणा देती है। मेरा पगार था 150 रुपया महीना, और पहला पगार मिला जब 150 रुपया। उस जमाने में 10 के नोट बड़े होते थे, तो मेरे को 15 नोट मिले 150 रुपया। तो राजकमल स्टूडियो के गेट के बाजू में ही कैंटीन था, तो मेरा 10-12 रुपये 15 रुपये का बिल हुआ होगा कैंटीन का। तो वो वेट करता था कि पगार मिले तो सब पगार पैसे दे के आगे जाएं। तो मैं गीत गाया, पत्रों का हीरो पीछे की दीवार फांद के जंप मार के, ताकि उसको 12-15 रुपए नहीं दूं। मतलब ये नहीं कि मैं चोरी करनी थी, मेरा मकसद यही था कि मेरे फादर को जाके मैं 150 रुपये हाथ में दूं एक साथ। ये मेरी पहली कमाई है। मेरी माँ बोली, रवि ये तेरी पहली कमाई दे रहा है, भगवान करे तू बहुत बड़ा बने, तब क्या करता है देखेंगे। और बताऊं आपको, मैं 63 में पहली फिल्म थी मेरी, 86 तक कितने साल हो गए? 23 साल। मेरे घर में मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, मेरे घर में किसी को 1 रुपया भी चाहिए, 10 रुपए भी चाहिए, इवन मी, पैसे चाहिए तो डैडी से मिलेंगे, और कोई नहीं दे सकता। And you keep your mobile phones on till 11 p.m. and 12 midnight, till the last time you go on the bed, and still after getting on the bed you check. Are you expecting a call from the PM's office? That because I am a chartered accountant, I know much about 2G, 3G, coal scam, maybe a bit about Rafael Adil. And so sometimes if a JPC is formed, Joint Parliamentary Committee, and the Honorable Prime Minister Narendra Modi would call me, that being a chartered accountant, you know so much of these things, I want you to be on the JPC. Are you expecting a call? आपको वो जानते भी नहीं है। आप चेक करना, रात को 8-9 बजे के बाद जो मैसेजेस आते हैं उसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सब कचरा ही है। इट्स ऑल गार्बेज। The biggest garbage of the world is WhatsApp. Garbage आते रहते हैं। Why are you putting your mind into it, ignoring your family? After 7 p.m. your family has absolute right on your time. Am I right or wrong? ये मत सोचना कि पैसे कमाते मैं फैमिली को लग्जरी देता हूं बस, that is my responsibility. No, time giving is the biggest responsibility. अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे हुआ, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट जॉय अपॉन दिस अर्थ? 110 countries surveyed, more than 1 lakh families across caste, creed, color, religion, nationality surveyed over a period of 8 years, and the principal question was, what according to you is the biggest joy upon this earth? You would be surprised that 67% of the respondents, they said that spending quality and quantity time with your near and dear ones whom you love and who love you is the greatest joy upon this earth. Include this joy of family time in your balance sheet, and it is a well maintained balance sheet. Happy birthday to you. Happy birthday. जन्मदिनम शुभमस्तु सदा। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपका जन्मदिन है आज, बहुत अच्छा। ये आप बर्थडे मना रहे थे, बहुत ही अच्छा। तो आपने क्या किया? केक काटा है और कैंडल्स। अच्छा, केक काटा। किसने सिखाया आपको? सब लोग ऐसे करते हैं तो हम भी करते हैं। अच्छा, तो बुझाते हैं, जलाते नहीं है? बुझाते हैं। बुझाते हैं। तो आप आने वाले साल की खुशी मना रहे हैं या जो साल चला गया उसका दुख मना रहे हैं? मनाते तो खुशी है। तो मुझे एक बात बताइए कि दिवाली के दिन आप कैंडल जलाते हैं कि बुझाते हैं? जलाते हैं दिवाली। जलाते हैं ना? आप लोग जलाते हो ना? जलाते हो। अच्छा,
तो वो जलाते हो क्योंकि नया साल आ रहा है ना, नया साल, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हो और जलाते हो, है ना, कैंडल जलाते हो। अच्छा, जब आप गृह प्रवेश करते हो तब ये बहुत अच्छा मौका है, तब आप जलाते हो कि बुझाते हो? तब भी जलाते हो। हाँ, अच्छा। और फिर जैसे मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भी जलाते हो, गृह प्रवेश में भी जलाते हो, नया साल जब आने वाला है तभी भी जलाते हो। तो मुझे एक बात बताइए कि आपका साल तो आने वाला है, तो आपने अपने साल को, आने वाले साल को, खुशी का दिन है, उसको बुझाया क्यों? सही है ना? आप लोग मानते हो मेरी बात को? जो साल आने वाला है वो मंगलमय है। आप ये दुख नहीं मना रहे हो, आप खुशी मना रहे हो। आपका जन्मदिन खुशी का है। खुशी के मौके पर दीपक जलने चाहिए, बुझने नहीं चाहिए, है ना? पर मैंने जैसे आपको पूछा कि आप ये क्यों केक काट रहे हो और क्यों जला रहे हो, तो आपने कहा जो सब कर रहे हैं वो आप कर रहे हो। तो आने वाला साल आपका खुशियों से भर जाए, आने वाला साल आपका मंगलमय हो और प्रकाशमान रहे, इसके लिए आपको दीपक बुझाने नहीं चाहिए, जलाने चाहिए। तो आपका, मुझे लगता है मैंने सुना था किसी गांव में आग लगी, सभी भाग गए और दो जलने के लिए मजबूर थे, एक अंधा एक लंगड़ा। अंधा भाग तो सकता था पर उसे आग दिखती नहीं थी, लंगड़े को आग दिखती थी, वह भाग नहीं सकता था। लंगड़े ने अंधे से कहा कि तुम हमें अपने कंधे पर बिठा लो, आंख हमारी पांव तुम्हारे, दोनों आग से बच जाएंगे। अंधे ने लंगड़े को कंधे पर बिठा लिया, दोनों बच गए। यह कहानी बड़ा सार्थक संदेश देती है। आज भी चारों तरफ आग लगी है, ईर्ष्या की, अशांति की। और अगर समाज बचना चाहे तो एक ही उपाय है, अंधा लंगड़े को कंधे पर बिठा ले। अंधा कौन और लंगड़ा कौन? अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। अगर आज अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे को कंधे पर बिठा ले, चरण हो युवक के और अनुभव की आंख हो वृद्ध की, तो आज भी समाज इस अशांति की आग से बच सकता है। और अगर वृद्ध का सम्मान नहीं हुआ तो सोने की लंका नहीं बची, फिर कौन बचेगा? मैं समय हूं, हमेशा से आपके बीच में हूं। मेरा अतीत मुझे सोने की चिड़िया भारत याद करवा रहा है। मेरा वर्तमान मुझे महामारी से जूझती मानवता को दिखा रहा है। मैं रुकता नहीं हूं। मेरा भविष्य मुझे स्वदेशी और स्वावलंबन का मार्ग दिखा रहा है। महामारी से भी जीतूंगा और महामारी से उपजी बेकारी, लाचारी से भी जीतूंगा। स्वदेशी चुने, स्वदेशी बने, देश को आगे बढ़ाना है, गांव को बचाना है, रोजगार बढ़ाना है। मैं समय हूं। स्वदेशी बने, स्वदेशी चुने, देश को आगे बढ़ाना है। स्वदेशी बने, स्वदेशी चुने, देश को आगे बढ़ाना है। गांव को बचाना है, रोजगार बढ़ाना है। स्वदेशी बने, स्वदेशी चुने, देश को आगे बढ़ाना है। अपने लघु उद्योगों का फिर से हम उद्धार करें। विदेशी सामानों का भरसक हम बहिष्कार करें। स्वदेशी के लिए होना है वोकल,
स्वदेशी के लिए होना है वो कल, सोने की चिड़िया बनाना है, झंडा ये ऊंचा फहराना है। कौन बूढ़ा नहीं होगा? कौन बूढ़ा नहीं होगा? एक महानुभाव मुझे कह रहे थे, बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं, इन्होंने 4 दिन पहले ही इन्होंने लोढ़ा जी ने मुझे कहा था, साहब मेरी पत्नी अगर मेरी दादी साहब की 90 साल की सेवा करती है तो मैं मन में बार बार यही सोचता हूं, ये दादी साहब की सेवा नहीं कर रही, ये जो सेवा कर रही है मेरी बहुएं भी देख रही है, ये अपने बुढ़ापे की सेवा की व्यवस्था करा रही है। अगर इसने अपनी दादी की सेवा की तो इसकी बहुएं इसकी सेवा करेगी। जिसने अपने मां बाप की सेवा न की वो अपनी टाबरों से सेवा की कोई अपेक्षा कभी मत करना, कि उनके टाबर उनकी सेवा कर ले, आने वाली पीढ़ी ये तो बाप की भी बाप निकलने वाली है। कोई किसी की सेवा विवा करने वाले नहीं है, तुम्हारे साथ रह जाए और 2 दूध रोटी खिला दे तो भी बॉस समझ लो। इसलिए अपने लिए मैं युवाओं से अनुरोध करना चाहूंगा, अपने घर परिवार के लिए संकल्प लो कि हम घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे। तकदीर वाले होते हैं जिनके घर में बड़े बुजुर्ग दादा दादी होते हैं। पत्नी को जीवन भर संभाल लेना, बच्चों को जीवन भर संभाल लेना। एक बार थोड़ा सा सोचो, जब वो गरीब थे तब भी तुम्हारी पढ़ाई के लिए खर्चा करते हुए उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा था। मैं आपको जीवन का रहस्य खोल के बता रहा हूं, ये जितने अमीर लोग बैठे हैं उनमें से आधे अमीर लोग ऐसे हैं जिनके मां बाप तुम्हारी बचपन में गरीब थे और उन्होंने अपनी गरीबी में भी तुम्हारे पढ़ाने के लिए जो खर्चे हुए, तुम्हारी किताबों के लिए जो खर्चे हुए, तुम्हारी जिंदगी का निर्माण करने के जो खर्चे हुए, शायद अपने पेट को मसोसा होगा पर तुम्हारी जिंदगी का निर्माण किया हो। और जिनके बचपन में ही पिता चले गए, कल्पना करो कि तुम 3 साल के थे, तुम्हारा पिता ऊपर चले गए थे, तुम्हारी इस अकेली मां ने कैसे तुम्हारा पालन पोषण किया होगा। आज तुम झट से कह देते हो, मां तूने मेरे लिए क्या किया? अरे उसने तुम्हारे लिए क्या किया? उसने जो किया तुम दुनिया देख रहे हो, अगर वो नहीं करती तुम दुनिया नहीं देख पाते। इसलिए कभी मत सोचना कि मां बाप ने हमारे लिए क्या किया। अरे जब वो गरीब थे ना तब भी उन्होंने अपने पेट को काट कर तुम्हारे जीवन का निर्माण किया था। कभी सोचा नहीं था खर्चा करते समय, हाँ मेरा बेटा पढ़ना चाहिए, हाँ मेरा बेटा पढ़ना चाहिए। जब वो गरीब थे तब भी तुम्हारे बचपन में खर्चे के लिए उन्होंने सोचा नहीं था। आज तुम अमीर हो गए हो। एक बार आत्मा पे हाथ रखना, जब पापा जी पे 50,000 का 1 लाख का खर्चा करते हो, जब उनके घुटने के ऑपरेशन की 3.5 लाख की बात आती है, एक बार दिमाग में आता है, अब पापा जी वैसे भी 75 साल के तो हो ही गए, ऑपरेशन कराएंगे, करेंगे क्या? अगर ये चीज उन्होंने सोच ली होती ना, आज हम अनपढ़ और गंवार होते। हमारे बचपन में अगर उन्होंने ये सब चीजें सोच ली होती कि पढ़ा लिखा कर करना क्या है, बच्चा तो यही बड़ा हो जाएगा, यूं ही जी लेगा, अरे मेहनत से पैसे कमाते हैं, इसके लिए थोड़ी कमा रहे हैं, तो जरा सोचो आज आप रोटी रोटी के मोहताज होते। पर मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारे घर में अपने माइत हैं, उन माइतों की सेवा शुश्रूषा का हम संभाल करें, उनका हम ध्यान रखें, उनकी हम सेवा के लिए अपने मन को जोड़ें। जो भी शरण योग की आया, उसकी निर्मल हुई काया। जिसने भी योग अपनाया, तन मन को निरोगी बनाया। जय जय योग, 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 जय जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।